Welcome back. In today's video, we will discuss a CRUD web app with using Google Sheet and app script. You will see the Google Sheet database here. The data is populated from the Google Sheet. ये जो डाटा है ये Google Sheet के जरिए से आ रहा है. अब इस CRUD web app के अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटीज को ऐड किया है, जिस तरह से पेंडिंग कितने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी ऑल. अब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी डाटा होगा, हाउ मच एंट्रीज वी हैव, यू विल सी हियर ऑल एंट्रीज आर करंटली 4. सो हमारे पास करंटली यहाँ पर अभी 4 टोटल एंट्रीज हैं. then we are added the pending status, the approved and the declined. So अब इन 4 में से from all the 4 we have 1 declined, 2 approved and 1 pending. You will see here. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 approved हैं, 1 declined और 1 pending है, जो कि हमारा यहाँ से काउंट होकर आ रहा है. अब सेम इसी तरीके से ये यहाँ पर हमारा स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. देखिए, सबसे पहले ये जो वेब ऐप है ये रियल टाइम में डाटा अपडेट करके देगा. फॉर एग्जांपल हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और फोन नंबर हमने अपना लिखना है. सर जी एग्जैक्टली जो हमारा फोन नंबर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया. अब ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली इट इज डिजाइंड टू शेड्यूल द इंटरव्यू ऑफ द योर क्लाइंट्स. ये आपके जो किसी भी कंपनी के अंदर, अदारे के अंदर कोई इंटरव्यू कॉल करने के लिए बुलाया जाता है, तो उसके लिए हमने ये बनाया था. अब इंटरव्यू हमारे पास यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा. हमने लेट्स सपोज ये डाटा हमने यहाँ पे अभी अपडेट करना है और जो पेंडिंग था इसे हमने यहाँ पे अप्रूव्ड कर देना है. पहले अप्रूव्ड कितने थे? 2. अब हम इसे जैसे ही हम इसे अपडेट कर देंगे, यू विल सी डाटा इज अपडेटेड और डाटा हमारे पास रियल टाइम के अंदर यहाँ पर अपडेट हो चुका. अप्रूव्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 हो चुका. सेम अगर इसी के अंदर से मैं ईमेल को हटा दूं और यहाँ पे अपडेट कर दूं, तो ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो है वो ईमेल की जगह पे अलर्ट शो कर देगा कि ईमेल इस डाटे के अगेंस्ट नहीं है हमारे पास. अब यहाँ पर जो उसने सीवी अपलोड की होगी वो यहाँ पर उसे शो की जाएगी. ठीक है, तो ये उसका यहाँ पर यूआरएल है. अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई. जैसे ही हम डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, यस आई वांट टू डिलीट, मैंने इस आईडी को डिलीट कर दिया. डाटा एंड फाइल इन द स्टोरेज फोल्डर सक्सेसफुली डिलीटेड. ओके, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया. अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 हो गया, पेंडिंग 1. और अगर हमने इसी के अंदर ये न्यू डाटा को एंटर करना है, तो हम न्यू डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे. आईडी जो हमारी है 322 दे देते हैं, फोन भी 322 दे देते हैं, नेम हम मोहम्मद रमीज दे देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रो कंपनी दे देते हैं, जेंडर मेल दे देते हैं, स्टेटस जो है हमारा बाय डिफॉल्ट जो यूजर जो भी डाटा करेगा बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग में रहेगा. ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको एड्रेस दे देते हैं. देन हमने यहाँ पे इसे ईमेल दे दिया. देन हमने यहाँ पे चूज फाइल, एक फाइल हमने यहाँ पे अपलोड करनी है, इस फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं. तो जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोल्डर, अब यहाँ पर इसने एरर दे दिया कि फोल्डर नॉट फाउंड विद नेम एसेट्स. अब हमने क्या करना है, अब हमने जल्दी से अपनी गूगल ड्राइव के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने एक अदद न्यू फोल्डर बनाना है एसेट के नाम से और क्रिएट कर देना. तो जैसे ही हम इसको क्रिएट कर देंगे, ओके करेंगे, न्यू डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा हमारे पास ऑलरेडी है. अब इसे हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है. तो जैसे ही हम इसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा डाटा जो है वो हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो चुका है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो चुका और बाय डिफॉल्ट ये क्या आया? पेंडिंग. अब मैं इसे यहाँ पर इसके डाटा को रिव्यू करके इसको मैं यहाँ से अप्रूव्ड और डिक्लाइन भी कर सकता हूँ. दिस इज द वर्जन 1. इन आवर सेकंड वर्जन वी विल ऐड द पासवर्ड्स एंड द लॉगिन फंक्शनैलिटीज. वी आर गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, सो ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये डिक्लाइन हो चुका. सेम इसी तरीके से अब ये देखिए हमने ये डिक्लाइन किया, इसने जो हमें फाइल दी वो हमारे पास फाइल यहाँ पर आ चुकी, जो उसने फाइल अपलोड की थी. तो वहां से वो उसकी बेसिकली वो उसकी सीवी होगी.
अब इसको सेटअप करने के लिए जाते हैं। सेटअप करने के लिए हम मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, एक अदद फाइल हमारी गूगल ड्राइव के अंदर इस तरह से आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कोड है वो प्री अप्लाइड आएगा। फिर आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज शो होता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके वेब ऐप को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने एनीवन कर देना है और यहाँ पर देन आपने मूव फॉरवर्ड करना है डिप्लॉय के ऊपर। जैसे ही आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पर एक अदद ऑथोराइज एक्सेस मांगेगी, आप ऑथोराइज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अब यहाँ पर बात आती है कि हम एक ही गूगल ड्राइव के अंदर मल्टीपल क्या क्रड वेब ऐप इसी के बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या डाटा हमारा एसेट्स के ही फोल्डर में आएगा? नहीं, जरूरत नहीं है। आप code.js के अंदर से एसेट्स को रिप्लेस करके अपने नेम दे सकते हैं एक अलग से। तो अब ये हमारे पास लिंक आ चुका। इस लिंक के जरिए से हम अपने क्रड वेब ऐप को इजीली एक्सेसिबल कर पाएंगे। यू विल सी हेयर। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली सेटअप भी हो गया और हमने इसका वर्जन 1 देख लिया, जिसके अंदर भी हमने सिर्फ फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं, पेंडिंग की, अप्रूव्ड की, डिक्लाइन की। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल ऐड द पासवर्ड ऑफ द यूजर ऑन एडिट डिलीट बटन, okay, or file view button. In 3 buttons we will add the password of the user. If the user have the password, then he can edit, delete or view the CV the person uploaded. Okay, so ये हमारा था आज का एक ट्यूटोरियल क्रड वेब ऐप के ऊपर। बेसिकली ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पासवर्ड फंक्शनैलिटीज को ऐड करेंगे, देन उसके बाद इसको पूरा एक पोर्टल की शक्ल में देंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी करें। योर कमेंट इज ए की फॉर सोर्स कोड। ओके।